अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज का दिन यानी मंडे, अभी रात है, सुबह क्या होगा, बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत PDM जो है वो 10 बजे एक मीडिया टॉक करेगी, 10-11 बजे मिल के, और उसका मकसद सिर्फ एक है कि जजों को प्रेशराइज़ किस तरह करना है। और नून लीग जो कंप्लेन कर रही है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, PDM ख़ासतौर पर नून लीग उसमें, और जो 3 दिन पहले, एक हफ्ता पहले न्यूट्रल कर रहे थे, अभी वो दीवार से लगाने की बातें कर रहे हैं और लाडला करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर से वो लंदन से बयानियाँ भी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, नए प्रिंटों में आ रहा है। ये सारा कुछ हो क्या रहा है, इसका ज़रा देखते हैं कि पूरा थोड़ा सा इसके ऊपर गो थ्रू करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, ये है जो कि मुतालबा करने जा रही है। उसमें साफ नज़र आ रहा है कि इन जजों से, जो 3 जज हैं, वो नून लीग और PDM खुश नहीं है। उन्हें पता है राइटिंग ऑन द वॉल है। कल भी हमने बताया था कि हमजा के खिलाफ फैसला आने वाला, और हमजा जो है दूसरी तरफ अजीब हरकतें कर रहे हैं। ट्रस्टी वज़ीर आला और उसके साथ उन्होंने आज छुट्टी वाले दिन हल्फ ले लिया, कल अपना हल्फ लिया, आज काबीना 41 मेंबर ले लिया। ये चलाकियाँ जो हैं ये करते फिर रहे हैं। लेकिन फुल कोर्ट बेंच के ऊपर जो बात हो रही है, जजेस जो कर रहे हैं बात, वो ये और जो कानूनी माहिरीन हैं उसमें एजाज़ हसन साहब भी हैं, हामिद खान साहब भी हैं। जब तक वो PTI में दोबारा नहीं गए थे तो उसको नून लीग बड़ी कोर्ट करती थी। उन सब ने कहा है कि ये स्वाबदीद जो है, ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है कि वो बेंच बनाते हैं नहीं बनाते। हामिद खान ने ये ज़रूर कहा कि बेंच जो हैं वो अक्सर एक ही जैसे बनते हैं, ये कंप्लेन होती है, लेकिन इसमें फुल कोर्ट बेंच नहीं बल्कि लार्जर बेंच होना चाहिए, और वही वाला बेंच होना चाहिए जो कासिम सूरी की दफ़ा था, जिसने 63A की जो तशरीह की थी। 2 जजेस को उनमें शामिल किया जा सकता है, उनमें से एक जज जो है रिटायर हो चुके हैं, दूसरा किसी और को भी शामिल किया जा सकता है, मंदोखेल साहब हैं। इनको शामिल करके हामिद खान साहब का ये कहना था कि किया जा सकता है। लेकिन फुल कोर्ट जज एजाज़ साहब का कहना था कि वो क्या करेगा आके। उसने ये जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही वाला स्वाबदीद है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, लेकिन इख्तियार जो है वो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब का। लेकिन नून लीग जिन जजों को शामिल करना चाह रही हैं उसमें सरफहरिस्त वो जज भी हैं जो जिनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगा कि कुछ जजेस जो हैं उनको फ़ायदा होगा मेरे केस से। उनका अपना केस चल रहा था अदालत में कि जो केस मेरे ऊपर सुन रहे हैं तो ये हट जाएं इस बेंच से, अपने आप को साइड पे कर लें, क्योंकि मेरे किसी भी सूरत में इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो लेकिन उन्हीं जज ने जिस वक्त इमरान खान साहब का मुकदमा सुना, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खुद पेटिशनर बने और इमरान खान साहब के मुकदमे भी खुद सुने। जब उनसे कहा गया उस वक्त चीफ जस्टिस ने कि आप ना सुने, उन्होंने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि नहीं, यानी कि दूसरा जज सुने तो वो जज को फ़ायदा होता नज़र आ रहा था, लेकिन खुद जिसके खिलाफ पेटिशनर है उसके फैसले जज के मनसब पे और कुर्सी पे भी खुद बैठना है। ये हैं वो जज जिनको नून लीग लाना चाह रही है। कुछ और भी मामलात हैं, उनके साथ कुछ और भी जज हैं, वो ये एक किस्म का करना चाह रही है। और बिल्कुल 97 वाली एक सूरत हाल है कि प्रैक्टिकली वो जब जाके उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, लेकिन अब वो वाला आगे से दौर नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो PTI है और उसके सोशल मीडिया है, और जो दूसरी तरफ ऑल दो जो मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया है, सारा दिन खबरें भी चलती रही, उन्होंने किस किस तरीके से जजों के खिलाफ ट्रेंड चलाए हैं, तो ये एक है। लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए दूसरी साइड भी है। तो इतना आसान नहीं है जजों को प्रेशराइज़ करना जिस तरह इन्होंने समझा हुआ था। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आगे कहा कि जजेस जो हैं वो देखें, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, और पार्टी हेड वो अब यकीन करें कि कानूनी मामलात के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब अब अपनी राय दे रहे थे, और राय क्या दे रहे थे कि पार्टी हेड ही फैसला करता है, जो छोटे छोटे मामलात जो होते हैं वो दूसरे होते हैं। उन्होंने आज नज़रियाती और उसूली सियासत की भी बात की। कहाँ गई वो नज़रियाती सियासत? वो इमरान खान साहब पे अटैक कर रहे थे कि कहा कि शायद इन्होंने आगे नज़रियाती और उसूली सियासत ख़त्म की है। लेकिन मौलाना साहब, आपकी 80 की दहाई और 90 की दहाई बड़ी पड़ी है जो नज़रियाती सियासत आपने की। कभी आपने कहा कि औरत की हुकूमत हराम है, फिर उसी हुकूमत के साथ बैठे, फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बातें की हुई थी फिर उनके साथ भी बैठे, फिर मुशर्रफ साहब के हवाले से जो बातें की थी उनके साथ भी बैठे। तो ये थी नज़रियाती और उसूली सियासत जो अब नज़र नहीं आ रही है आपको, शायद इसी की बात कर रहे हैं। और पार्टी हेड के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि पार्टी हेड फैसला कर सकता है नहीं कर सकता। इसके ऊपर बात करने से पहले एक चीज़ आपको याद करवा दूँ। जरदारी साहब ने जब कई मामलात में, हामिद मीर साहब के भी आप इंटरव्यू उठा के देख लें, उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ, कई मामलात में उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ, लेकिन ये पार्टी का फैसला, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये पार्टी हेड, को चेयरमैन या बिलावल साहब या
जरदारी साहब या मौलाना साहब का भी ये कहते हुए सुना है, उन्होंने कहा था कि पार्टी हेड अगर फैसला करे तो ये डिक्टेटर है, आमरीत है, पार्टी की सुननी पड़ती है, मुझसे मतलब फैसला करेगी। कई सवालों के जवाब में उन्होंने, मैं आपको किसी दिन सुना भी दूंगा, कहा हुआ है माजी में कि इसका फैसला जो है पार्टी करेगी, मैं कौन होता हूँ अकेला फैसला करने वाला। और इसी तरह जरदारी साहब ने कहा था मैं अकेला कौन होता हूँ, पार्टी करेगी, इसका फैसला पार्टी ने करना है। तो जिस टाइम कोई मुश्किल फैसले करने हो पार्टी हेड ने, तो पार्टी के ऊपर डाल देते हैं कि पार्टी फैसला करेगी, और वो आईनी तौर पे ठीक कह रहे होते हैं। लेकिन अब आज मौलाना साहब कह रहे थे कि जो कुछ भी फैसला करना होता है पार्टी हेड ने करना होता है। यानी जब इमरान खान साहब अगर कोई फैसला करते थे वो आमर थे, वो पार्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे, वो बन्नी गाला से फलां भी चला रहे थे, वो पार्टी भी चला रहे थे, वो फलाना भी कर रहे थे, वो पार्टी हेड जो है पार्टी को यरगमाल भी बनाया हुआ था। अब जब अपनी बारी आई है तो अब कह रहे हैं कि पार्टी हेड ने ही फैसला करना होता है। और जो फ़र्क है ये हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं दोनों का। दूसरी चीज़, साद रफीक 2-3 दिन पहले तक, मरियम नवाज शरीफ साहबा 1 महीना पहले तक, 15 दिन पहले तक, और पूरी पार्टी नून लीग सिर्फ 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, 4 दिन पहले तक न्यूट्रल की गर्दान कहती नहीं थकती थी कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त दोबारा उन्हें बकौल नून लीग के मुदाखलत की जा रही है ढके छुपे अल्फाज में। तलाल चौधरी साहब ने और साद रफीक साहब ने भी बात की है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। मरीम नवाज शरीफ साहबा पहले जजों के ऊपर आई हैं, लेकिन वो बात किसी और को मुखातिब करके कह रही हैं। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने तो आज क्लियर कट कह दिया कि हम पिंडी में भी जाके एहतजाज कर सकते हैं, ये लाडला अभी भी लाडला है, और कोई जो हमें दीवार से लगाया जा रहा है, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि फ़ैसले हमारे हक़ में करें, वरना फिर आप तैयार रहें। अब वो बयानियाँ की भी दोबारा रट लगाएंगे। ये बयानियाँ अच्छा है, जब मर्जी चाहें बयानियों के ऊपर खामोशी के साथ खामोशी इख्तियार करें, लंदन चले जाएं, बीमारियाँ करें और वहाँ पे जाके खामोशी से बैठ जाएं, और जब इनकी बातें मानी जा रही हो तो चुप करके बयानियों को साइड पे अलमारी में बंद करके रख दें। अभी जब मुश्किलात पड़ती हैं तो उस वक्त बयानियाँ दोबारा से वो फूंक मार के निकाल रहे हैं, उसी प्रिंटों के साथ, नए प्रिंटों के साथ आए गए, पुरानी लकीरें बीच में नजर आई, जैसे पुरानी फिल्में होती थी ना बयानिया के साथ। तो वो देखते हैं कि कौन सा बयानिया लेके आएंगे सामने दोबारा से। और कल तक हुकूमतें भी कबूल कर रहे थे, खामोशियाँ भी इख्तियार की जा रही थी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भेजा भी जा रहा था, पावर टॉक्स टू पावर भी की जा रही थी, वोट को इज़्ज़त दो वाला के ऊपर बिल्कुल दड़ बटी हुई थी, जिसको पंजाबी में कहते हैं खामोशी थी, जिसको जो उसके ऊपर अब वो दोबारा से वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए नज़र आ रहा है। और सिर्फ 1 महीना पहले, 1.5 महीने पहले तक मरीम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था कि आज नज़रिया ज़रूर दफन हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कासिम सूरी के ऊपर, वो नज़रिया, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अप्रैल और मई में इतनी तारीफ़ें की कि ये लाडला, ये जो है अपना इमरान खान है, फितना खान है, ये अब जजों के ऊपर वो कर रहा है, तुम्हारी पसंद के फैसले ना आए तो तुम जजों के ऊपर तनकीद शुरू कर दो, तुम जुडिशरी के ऊपर तनकीद शुरू कर दो, तुम ये कर दो, अब तो अदालतें आज़ाद हो। आज जब वही वाले 5 जज हैं, उन 5 में से 3 जज हैं वो वाले जिन्होंने कासिम सूरी का फैसला सुनाया था, वही वाला बेंच है, वो वाला बेंच आज इनको पसंद नहीं है, क्योंकि फैसला दूसरी तरफ आ रहा है, और क्योंकि सामने नज़र आ रहा है कि इनको कि अब होने क्या जा रहा है। तो ये मामलात हैं, हम आपको अपडेट रखेंगे और पुराने बयानात भी इनके निकाल के दिखाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।